अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुदस्सिर नज़र। उर्दू ट्यूटर्स के एक और वीडियो में आपको खुशामदीद कहता हूं। और इस वीडियो के अंदर हम अपने फ़ोटोशॉप के कोर्स को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। पिछले वीडियो में हमने पेन टूल और टेक्स्ट टूल को डिस्कस किया था, और इस वीडियो में हम एक और स्टेप आगे बढ़ते हैं। हमारे पास यहाँ पे पाथ सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है, लेकिन इनका ताल्लुक जो है वो दूसरे टूल्स के साथ है। ये टूल को हम स्किप करते हैं और हम जाते हैं शेप टूल्स की तरफ, ताकि हम बाद में ऊपर वाले टूल्स को भी कवर कर सकें। आप देख सकते हैं, जब मैंने इसके ऊपर राइट क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ पे रेक्टेंगल टूल, राउंड एंड रेक्टेंगल टूल, इलिप्स टूल और इसी तरीके से दीगर टूल अवेलेबल हैं। हम इनको जो है वो मुख्तलिफ शेप्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि रेक्टेंगल है, तो मैं रेक्टेंगल से जो है वो एक शेप क्रिएट कर लेता हूँ। ओके, अब आप देख सकते हैं इसके अंदर जो है वो येलो कलर फिल हो गया है, क्योंकि मेरा जो फोरग्राउंड कलर है वो येलो है और मेरा बैकग्राउंड कलर है वो वाइट है। तो जो भी फोरग्राउंड कलर सेट होगा, जब भी आप शेप क्रिएट करेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली वो जो है वो कलर उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये जो शेप है वो सिलेक्टेड है। ये जो रेक्टेंगल से हमने एक शेप क्रिएट की है, और जब मैं यहाँ पे इस शेप टूल को सिलेक्ट करूँगा तो मेरे पास ऊपर यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस इनेबल हो जाएंगे। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि ये जो एरिया है वो टूल्स के मज़ीद ऑप्शंस डिस्प्ले करता है। आपने यहाँ पे एक चीज़ नोट की होगी, यहाँ पे मेरे पास शेप और पाथ है। बेसिकली हम इनसे जो है वो मुख्तलिफ चीज़ें क्रिएट करते हैं। जैसे कि मैं अगर पाथ सेलेक्ट करता हूँ, तो मैं यहाँ पे अगर ड्रॉ करूँगा तो यहाँ पे कोई भी जो बैकग्राउंड है वो फिल नहीं होगा, क्योंकि पाथ एक आउटलाइन क्रिएट करता है, और शेप जो है वो आउटलाइन के साथ साथ जो अपने अंदर जो उसके जो इनर एरिया होता है उसका, वो भी अपने साथ शेप में सेलेक्ट कर लेता है। जब मैं शेप को सेलेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे फिल, स्ट्रोक, वैल्यू और लाइंस और विथ एंड हाइट वगैरह दूसरे ऑप्शंस जो हैं वो डिस्प्ले हो जाते हैं। ये ऑप्शंस जो हैं वो पहले जो फोटोशॉप के वर्जन्स थे उसके अंदर अब मौजूद नहीं थे, ये इलस्ट्रेटर के अंदर मौजूद थे, लेकिन अब एडोबी ने जो है वो फोटोशॉप के अंदर भी ये जो ऑप्शंस हैं फिल के और स्ट्रोक के जो ऑप्शंस हैं वो यहाँ पे इस जगह पे डाल दिए हैं। तो जब मैं फिल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे वही कलर पैलेट जो है वो ओपन हो जाता है, जो मेरे पास यहाँ पे स्वैचेस हैं। ओके, उसके बाद मेरे पास यहाँ पे ग्रेडियंट भी है, मेरे पास यहाँ पे पैटर्न्स भी हैं। तो जो पैटर्न मैंने इंस्टॉल किए हैं मैं अपने पास, वो मेरे पास यहाँ पे डिस्प्ले होंगे। इसी तरीके से ग्रेडियंट्स हैं, इसी तरीके से मेरे पास कलर्स हैं। अब उससे जो स्विचेस यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं वही यहाँ पे मेरे पास कलर्स आ रहे हैं तमाम, और ये जो है वो कलर्स हमारे पास मौजूद है, हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, अगर आपको नया कलर क्रिएट करना है तो आप यहाँ पे इस आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे, और कोई भी नया आइकन कलर जो है आपको चाहिए वो आप यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद ओके प्रेस करेंगे तो वो इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। और उसके बाद जैसे ही आपने रिसेंटली जो कलर्स इस्तेमाल किए हैं वो तमाम कलर्स जो है वो यहाँ पे आ जाएंगे, ताकि अगर आप एक डॉक्यूमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं तो बार बार आपको कलर कोड कॉपी ना करना पड़े, और रिसेंटली यूज जितने भी कलर्स हैं वो यहाँ पे आपके लिए हर वक्त अवेलेबल होंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे स्टॉक है। अगर मैं स्टॉक में जाकर कोई ऐसा कलर चूज़ करूँ, मैं ब्लू चूज़ कर लेता हूँ। अब जैसे जैसे ही मैंने ब्लू के ऊपर क्लिक किया अपने स्विचेस में से, तो मेरे पास यहाँ पे एक डॉटेड जो है वो बॉर्डर बन गया। तो ये बॉर्डर मैंने पहले से ही जो है वो क्रिएट कर रखा है, और उसने मेरे पास यहाँ पे जो इसकी वैल्यू है वो 7.84 पीटी है। अगर मैं इसको कम करूँ, मैं यहाँ पे फ़िलहाल जो है वो 5 कर देता हूँ, और मैं एंटर प्रेस करूँगा और यहाँ पे ये इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन है, जब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे स्ट्रोक ऑप्शंस का एक बॉक्स ओपन हो जाता है। यहाँ पे मेरे पास जो है फ़िलहाल डॉटेड जो आउटलाइन है वो सिलेक्टेड है। मैं यहाँ पे लाइन आउटलाइन भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, और मैं यहाँ पे जो सॉलिड स्ट्रोक लाइन होती है वो भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ। अगर आप जो है वो अपना एक कस्टम स्ट्रोक बनाना चाहते हैं, आप जो है वो जो उसके कॉर्नर्स हैं उसको जो है वो स्मूथ करना चाहते हैं, या कैप्स को जो है वो कैसे रखना चाहते हैं, अलाइनमेंट आपकी आउटसाइड होगी, इनसाइड होगी, या फिर आप जो है वो उसको सेंट्रलाइज करेंगे, ये सारी चीज़ें जो है वो आप कर सकते हैं। आपके पास ये ऑप्शंस मौजूद हैं। जब मैं अलाइन करता हूँ तो आप देखते हैं मैं आप सेंटर और जो है वो आउटर भी कर सकता हूँ। ओके, मेरे पास यहाँ पे कैप्स भी मौजूद है, मैं उसको राउंडेड कर बना सकता हूँ, लेकिन फ़िलहाल हमारा शेप ऐसा है कि इसके अंदर जो है वो कोई ऐसी चीज़ मौजूद नहीं है जिससे जो है ये कैप्स काम कर सके। ओके, कॉर्नर्स हैं, कॉर्नर्स आप राउंडेड भी बना सकते हैं। जैसे ही मैं राउंडेड पे क्लिक करता हूँ, आपने नोट किया होगा कि जो मेरे कॉर्नर्स हैं वो और ज़्यादा स्मूथ हो गए हैं। ओके, फ़िलहाल मैं इसको डिफ़ॉल्ट पे रहने देता हूँ, और जब आप मोर ऑप्शंस के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके पास एक स्ट्रोक का एक और बॉक्स खुल जाता है, जहाँ पे जो है वो आप डैश्ड लाइन को और ज़्यादा स्पेस, गैप वगैरह दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक बनाया हुआ है, मैं जब इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देखते हैं मेरे पास यहाँ पे ये
किस तरीके से जो है वो आउटलाइन दी हुई है, और इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो मैंने डैश जो है वो 12 रखे हैं, गैप मैंने 2 रखा है। इसी तरीके से मैंने ये फील्ड्स जो है फिल की हैं, और मेरे पास रिजल्ट जो है एट द एंड ये आ गया है। उसके बाद मेरे पास जो है वो विड्थ एंड हाइट होती है। आप यहाँ पे जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद 200 और टैब का बटन प्रेस करने के बाद 200 प्रेस करूँगा तो ये जो है वो 200 px हाइट, 200 px विड्थ इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। और अब हम चलते हैं हमारे ऊपर जो टूल्स थे, पाथ सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि शेप और पाथ में क्या फ़र्क होता है। जब मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा इसको तो आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे पूरा जो पाथ है वो एक्टिव हो गया है। ये जो हमारे पास पॉइंट्स हैं हम इनको यूज़ करके अपने शेप को एडिट कर सकते हैं। तो जब मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ तो आप देखते हैं ये जो शेप है, ये जो कॉर्नर है वो जो है वो सिलेक्टेड है और दूसरे कॉर्नर्स जो है वो अनसिलेक्टेड है। अब मैं जो जहाँ चाहूँ इस एंकर पॉइंट को मूव कर सकता हूँ। कोई भी चीज़ मैं ऐसे बनाना चाहूँ मैं आसानी से जो है वो बना सकता हूँ। ओके, इसी तरीके से आप इंडिविजुअल को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि दोनों साथ सिलेक्ट हों तो दोनों को साथ भी सिलेक्ट कर सकते हैं और उनको जहाँ चाहें आप मूव कर सकते हैं। ओके, मैं अनडू करूँगा इसको। ओके, इसी तरीके से जो है अब हम आगे बढ़ते हैं और हम दोबारा मैं पीछे जाऊंगा और पेन टूल की तरफ जाऊंगा। आपको याद होगा कि मैंने एक जो है वो इसके अंदर ऑप्शन मिस कर दिया था और मैं उसकी वजह ये थी कि हम आगे जाके उसको डिस्कस करने लगे थे। तो ये जो ऐड एंकर पॉइंट है ये काम ये करता है जैसे कि अभी हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से एक एंकर पॉइंट को सिलेक्ट किया और हमारे पास यहाँ पे फिलहाल 4 एंकर पॉइंट्स मौजूद हैं। हमारे पास यहाँ पे सेंटर में कोई एंकर पॉइंट नहीं है। अगर मैं यहाँ पे एंकर पॉइंट क्रिएट करना चाहता हूँ तो मैं पेन टूल का ऐड एंकर पॉइंट टूल सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे जाके क्लिक कर दूंगा। जब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं मेरे पास एक एंकर पॉइंट ऐड हो गया है और उसके बिल्कुल साइड बराबर में 2 हैंडल्स आ गए हैं, 2 और डॉट्स हैं जिनको मैं सेलेक्ट करके अपनी शेप को जो है वो मज़ीद बेहतर बना सकता हूं। अब इससे मैंने इसको सिर्फ मैंने एक लाइन को मूव किया है जिसकी मदद से जो है मुझे एक वेव इफेक्ट मिला है। जब मैं इस लाइन को और बड़ा करूँगा तो मैं इसको नीचे से आप देख सकते हैं शेप को एडिट कर सकता हूँ। जितना ये जो है वो छोटा होगा उतना ही कम तरीके से आप इसको मूव कर सकेंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं मैंने एक जो है वो हैंडल को मैंने होल्ड कर रखा है और दूसरा जो है अपनी जगह पे है, तो मैं जहाँ चाहूँ इसको मूव कर सकता हूँ। अब मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। ओके, और आप सकते हैं मैं जहाँ चाहूँ इसको मैं एडिट कर सकता हूँ और ये जो है वो मेरे पास बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से काफ़ी फ्लेक्सिबल जो शेप्स होते हैं वो आप बना सकते हैं। अपनी मर्ज़ी का शेप जो है आप इसमें क्रिएट कर सकते हैं ताकि आप जो है उसको अपने डिज़ाइंस में यूज़ कर सकें। और यही बात जो है तमाम टूल्स के साथ होती है। अब मैं यहाँ से इसको डिलीट करता हूँ। ओके, और दोबारा मैं यहाँ पे एक राउंड एंड रेक्टेंगल टूल की से जो है एक रेक्टेंगल राउंड रेक्टेंगल शेप क्रिएट करता हूँ। आप नोट किया होगा जब जब भी जैसे ही मैंने ये शेप क्रिएट की तो मेरे पास यहाँ पे एक और जो है वो पॉपअप आ गया लाइव शेप प्रॉपर्टीज़ का। अगर आप एडोबी फोटोशॉप सीसी यूज़ कर रहे हैं तो ये ऑप्शन आपके पास आएगा। अगर आप इससे प्रीवियस वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं होगा क्योंकि ये एडोबी फोटोशॉप सीसी के अंदर ही मौजूद है। बाकी सारी चीज़ें तो सेम ही हैं जो यहाँ पे हमारे पास ऊपर मैंने डिस्क्राइब की हैं आपको, लेकिन उसके नीचे हमारे पास यहाँ पे रेडियस जो है वो एडिटर है। आपको याद होगा जब भी हमें राउंड एंड रेक्टेंगल बनाना होता था दूसरे प्रीवियस जो एडोबी फोटोशॉप के टूल्स हैं जो वर्जन्स हैं उसके अंदर हम राउंड एंड रेक्टेंगल को सिलेक्ट करते थे। ओके, और यहाँ से जाके जितना हमें रेडियस चाहिए होता था, फॉर एग्जांपल 20 px चाहिए तो मैं 20 px लिख के यहाँ पे शेप ड्रॉ करता था और हमें 20 px के जो बॉर्डर है जो रेडियस है वो मिल जाता था। लेकिन एडोबी सीसी के अंदर उन्होंने आपको लाइव शेप प्रॉपर्टीज़ का एक ऑप्शन दिया है जिसके अंदर आप जो है वो लाइव जो है वो उसको एडिट कर सकते हैं। आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यार मुझे जो है वो कितनी रेडियस इसके अंदर चाहिए है तो आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये चारों कॉर्नर्स आप देख सकते हैं हमारे पास एक ही साथ वैल्यू चेंज कर रहे हैं। अगर आपको एक कॉर्नर से जो है वो ज़्यादा रेडियस चाहिए और दूसरे से कम चाहिए तो आप इन चारों कॉर्नर्स को अनलिक कर सकते हैं और उसके बाद इंडिविजुअली आप हर किसी के ऊपर जाके शेप जो है वो रेडियस जो है वो बढ़ा सकते हैं। आप सकते हैं मैं जो शेप चाहूँ काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से मैं वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्मूथली तरीके से बना सकता हूँ। इसी तरीके से हमारे पास और भी काफ़ी सारे
टूल्स मौजूद हैं, लेकिन हम कस्टम शेप्स की बात करेंगे फ़िलहाल। कस्टम शेप्स में अगर आप जाएँगे तो आपके पास यहाँ पे एक और ऑप्शन आ जाएगा जिसके अंदर आपकी शेप्स होंगी। बाय डिफ़ॉल्ट एडोबी फ़ोटोशॉप के अंदर काफ़ी सारी शेप्स अवेलेबल होती हैं, लेकिन अगर आप कस्टम शेप्स भी चाहें तो इंटरनेट से डाउनलोड करके इसमें आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे फ़िलहाल कुछ शेप्स जो हैं वो इंस्टॉल कर रखी हैं, जैसे कि ये शील्ड्स हैं, ये जो है वो चेक चेक मार्क की जो शेप्स हैं वो मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं। ओके, उसके अगर मैं स्क्रॉल अप करूँ तो आप देख सकते हैं ये तमाम जितने भी शेप्स मौजूद हैं ये बाय डिफ़ॉल्ट एडोबी फ़ोटोशॉप के अंदर मौजूद होते हैं, और आप जो है वो इनको क्रिएट कर सकते हैं। किसी भी कलर, कोई भी कलर आप इनको देना चाहें तो कलर देके आप शेप्स जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैं ये कैट, ओके, और अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँ ब्लैक तो मैं यहाँ पे फिश बना सकता हूँ। जो भी मतलब मुझे शेप्स चाहिए, जो अवेलेबल शेप्स हैं वो यहाँ पे मौजूद होती हैं। लेकिन अगर आपको कोई ऐसी शेप जो यहाँ पे नहीं मिल रही तो आप इंटरनेट से गूगल करके आसानी से वो शेप भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं अब इन तमाम चीज़ों को डिलीट कर देता हूँ, और अब हम जैसे नीचे जाते हैं तो हमारे पास हैंड टूल है और रोटेट व्यू टूल है। हैंड टूल से आप अपने डॉक्यूमेंट्स को मूव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने जूम किया हुआ है तो आप हैंड टूल का इस्तेमाल करते हुए इसको मूव कर सकते हैं। अगर आप मूव टूल पे हैं तो आप स्पेस का बटन प्रेस करके इस टूल को एक्टिव कर देते हैं और बाद में अपने डॉक्यूमेंट को जहाँ चाहें वहाँ मूव कर सकते हैं। उसके नीचे हमारे पास रोटेट व्यू टूल है। ये टूल हो सकता है आपके पास अवेलेबल ऑप्शन अवेलेबल ना हो, क्योंकि इसके लिए जो है वो आपके पास ओपन जीएल मोड एडोबी फोटोशॉप के अंदर इनेबल होना चाहिए। अब आप ये चेक कैसे करेंगे, आप एडिट के अंदर जाएंगे, प्रेफरेंसेस के अंदर जाएंगे, ओके, और उसके बाद आप परफॉर्मेंस के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप परफॉर्मेंस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे जो है वो ग्राफिक्स प्रोसेस सेटिंग्स का एक ऑप्शन आएगा। अगर आपके पास ग्राफिक्स कार्ड मौजूद है और वो सपोर्टेड है तो आपके पास ये ऑप्शन जो है वो इनेबल होगा, अदरवाइज ये ग्रे होगा। अगर मैं एडवांस सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करूँ तो आप देखते हैं मेरे पास यहाँ पे जो है वो यूज़ ग्राफिक प्रोसेस टू एक्सेलरेट कंप्यूटेशन का ऑप्शन मौजूद है, और मेरे पास 30 बिट डिस्प्ले जो है वो भी अवेलेबल है। तो मेरा ड्राइंग मोड है वो एडवांस सेलेक्टेड है, तो मैं आसानी से जो है वो इन सारे टूल्स को इस्तेमाल करके इनसे फ़ायदा उठा सकता हूँ। ओके, ये काम क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ये टूल सेलेक्ट किया है, अब मैं इसको रोटेट कर सकता हूँ। ये टूल आपको तब काम आता है जब आप खास तौर पे पेंटिंग वगैरह कर रहे हों या फिर कोई ऐसा काम कर रहे हों जिसके अंदर आपको पेन टूल की ज़रूरत पड़ी और बहुत ही डिटेल के अंदर काम कर रहे हैं, तो ये टूल जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से काम करते हैं। उसके बाद हमारे पास जूम टूल है जिससे हम अपने डॉक्यूमेंट को जूम इन और जूम आउट करते हैं। अगर आप अपने कीबोर्ड में से कंट्रोल प्लस और कंट्रोल माइनस के बटन्स को प्रेस करेंगे तो कंट्रोल माइनस से जो है वो जूम आउट होगा और कंट्रोल प्लस से जो है वो जूम इन होगा। उसके बाद हमारे पास फोरग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर आते हैं जो मैं पहले ही डिस्क्राइब कर चुका हूँ। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक कैमरा का आइकन है। बेसिकली कैमरा का आइकन ही लग रहा है, लेकिन ये क्विक मास्क मोड है। अगर आप इसको एक्टिव करते हैं और यहाँ से जाके अपने ब्रश को सिलेक्ट करते हैं और जब आप पेंट करेंगे तो आपके पास एक जो है वो रेड कलर का पेंट होगा जिसकी ऑपेसिटी काफ़ी डाउन होगी, आपको ऐसा महसूस होगा। लेकिन बेसिकली जो मैंने एरिया सेलेक्ट किया हुआ है ये यहाँ पे मेरे लिए सिलेक्शन क्रिएट कर लेता है। अगर मैं इसको डिसलेक्ट करूँ तो आप देखते हैं मेरे पास यहाँ पे सिलेक्शन क्रिएट हो गई है, लेकिन इसमें मसला ये होता है कि ये आउटसाइड एरिया को सिलेक्ट कर लेता है। अगर आपको इनसाइड एरिया सेलेक्ट करना है जहाँ पे आपने पेंट किया था तो आप अपने कीबोर्ड में से प्रेस करते हैं कंट्रोल शिफ्ट आई, ओके। अदरवाइज आप जो है वो सेलेक्ट में जाते हैं और अपने सिलेक्शन को जो है वो इन्वर्स कर देते हैं ताकि जो आपने एरिया पेंट किया था वो सिलेक्ट हो जाए। अब आप इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो अब इससे ये जो है पेस्ट हो गया है और ये एक और डिज़ाइन है। चलें जी, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो है वो जो एडोब स्क्रीन मोड है वो मौजूद है। जब मैं इसको प्रेस करूँगा तो आप देखते हैं स्क्रीन जो है वो चेंज होती है, और अपने कीबोर्ड में से अगर मैं एफ को प्रेस करूँगा तो भी मेरा एडोब फोटोशॉप जो है वो इस मोड को एक्टिव कर देगा, ओके। तो ये था आज का ट्यूटोरियल जिसके अंदर हमने मज़ीद जो है वो कुछ टूल्स को डिस्क्राइब किया, और मिलते हैं अगले वीडियो में जिसके अंदर हम एक खूबसूरत सा जो है वो डिज़ाइन क्रिएट करते हैं, क्योंकि हमने सारे टूल्स को कवर कर लिया है। अब बारी आती है प्रैक्टिस की।